18 तारीख को धरना था। कम से कम 5 लाख लोग आए थे, परंतु न्याय नहीं मिला अभी तक। बताया था कि हम कल तक आप खुलासा कर देंगे, पर अभी तक किया नहीं है। हमें ये लगता है कि भाई घर का हो चाहे बाहर का हो, भौरी का कत्ल हो गया है। अब घर का है तो ही दोषी है और बाहर का है तो ही दोषी। ये तो पुलिस जांच करे और पुलिस बताए। बाकी 27 तारीख से हम बैठे हैं धरने पे। 5 दिन हमारा धरना रहा था। फिर बाद में कलेक्टर और एसपी आए, हमसे वार्तालाप की और लिखित में दिया। अभी हम लोग लोहावट में हैं और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यही वो धरना स्थल है जहाँ पर भवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए लोग बैठते हैं। अभी आप मेरे चारों तरफ अगर देख रहे होंगे तो अभी धरना स्थल खाली है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो लोग यहाँ पे कुछ लोग रुकते हैं और आपस में आगे कैसे काम करना है इसको लेकर स्ट्रेटेजी या पूरी प्रक्रिया बनती है। आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर प्रतिनिधियों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा थोड़ा इस तरफ दिखाएं। ये जैसे आर्य उप प्रतिनिधि सभा जिला नागौर और आर्य समाज जिला नागौर, और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे ठीक पीछे की तरफ तो पोस्टर लगा हुआ है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में धरना। तो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि भूख हड़ताल तो लगभग खत्म हो चुकी है। तो तमाम लोग यहाँ पर बैठते हैं और जिस तरीके से लगातार भवरी देवी को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है उसको लेकर बैठे हैं। मैं थोड़ा सा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ दिखाएं। और ये एक पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ पर नारे लोगों ने अपनी तरफ से चस्पा किए हुए हैं, अगर कि भजन लाल सरकार मुर्दाबाद या पुलिस प्रशासन हाय हाय, जैसा कि हम हर आंदोलन में देखते हैं। और मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे कि ये भवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड का पर्दाफाश करना और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल व धरना है, जो कि दिनांक 6 अगस्त 2026 से लगातार चल रहा है। स्थान है पुलिस थाना के पास लोहावट। तो तमाम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन्हें क्या लगता है और आखिर कितने दिनों में आप ये देखेंगे तो भवरी देवी को न्याय दो। तो न्याय की जो मांग है पिछले 3 सप्ताह से लगातार चल रही है और अभी पुलिस के हाथ, जैसा कि लोगों का कहना है कि कुछ नहीं लगा। एसआईटी की जो रिपोर्ट 3 दिनों में एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी थी, वो भी प्रारंभिक रिपोर्ट का अभी कुछ खास पता नहीं चला। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कब तक उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा। कुछ लोग हैं, मैं उनसे समझता हूं। बैठ जाओ जी। क्या नाम है सर? मैं मांगीलाल है सर। साहब ये बताइए कि आप लोग लगातार 3 सप्ताह से ऊपर हो गया, 6 अगस्त से धरना चल रहा है, आखिर क्या कारण है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है? अभी मालूम नहीं है क्या कारण है, अभी तक हाथ खाली है। हमें आगे बता रही है आज नहीं कल, और हाथ खाली के खाली आप बता रहे हैं। हमारे न्याय नहीं मिल रहा है हमको। परसों 18 तारीख को धरना था। कम से कम 5 लाख लोग आए थे, परंतु न्याय नहीं मिला अभी तक। बताया था कि हम कल तक आप खुलासा कर देंगे, पर अभी तक किया नहीं है। आप क्या? मैं यही कह चाहता हूँ, न्याय मिले, बस यही बात है। हाँ, न्याय दे दे, जो मुलजिम को गिरफ्तार करके कह दे भाई ये मुलजिम है, हमारा बात पूरी, यही बात है। यहाँ पे भाई साहब कुछ लोग हैं जो मेरी कुछ पुलिस के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उनका ऐसा कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ घर के लोग यहाँ इसमें संलिप्त हैं। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि भाई घर का हो चाहे बाहर का हो, भौरी का कत्ल हो गया है। अब घर का है तो ही दोषी है और बाहर का है तो ही दोषी। ये तो पुलिस जांच करे और पुलिस बताए। हमें तो यही शक है भाई, घर का पास में है तो घर का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो घर का साथ में ही हो सकता है। ये तो पुलिस बताएगी। बाकी 27 तारीख से हम बैठे हैं धरने पे।
5 दिन हमारा धरना रहा था। फिर बाद में कलेक्टर और एसपी आए, हमसे वार्तालाप की और लिखित में दिया। लिखित में दे के बोला कि भाई हमारे कृष्णा राम जी एमएलए साहब, बब्बा राम जी, भागीरथ जी बेणियाल, ओम जी प्रधान, बजू तेतरवाल, भागीरथ जी, नारायण जी डाबड़ी और परसाराम जी हमारे बिश्नोई, वो सब साथ में थे। और हमारे साधु संत, और हम प्यूर के पक्ष के और ससुराल पक्ष, दोनों पक्ष साथ में। और हमसे लिख के दिया था कि 5 दिन में हम आपको मुलजिम आपने सामने लाके दे देंगे, और मुलजिम पकड़ा हुआ है। अभी तक हमारा कोई खुलासा नहीं हुआ है, नहीं मुलजिम है उनके पास। और वो यही बात बोल रहे हैं कि ये तो खुलासा हो जाएगा, जल्द होगा। अब जल्द हमें पता नहीं। और जब भौरी का कत्ल हुआ, वहाँ चाकू वहाँ मिला, उनका जूता वहाँ मिला, खिड़की से कूदता है तो फिंगर वहाँ मिला है, सारा मतलब सबूत वो छोड़ के गया है, कातिल था वो। और अब पुलिस वो बता नहीं रही, क्या पता है क्या है क्या नहीं है, वो पुलिस जाने। हमको कोई चीज कोई कह ही नहीं रही है, और हम यहाँ धरने पे है। और पिछला 6 दिन बाद में क्या हुआ, 5 दिन वो लिख के दिया एसपी और कलेक्टर, उनका टाइम पूरा हो गया। फिर हम यहाँ कृष्णा राम जी के नेतृत्व में यहाँ बैठ गए। कृष्णा राम जी एमएलए साहब भूख हड़ताल पे बैठे, और हम उनके साथ में 125 जने भूख हड़ताल पे 10 दिन रहे थे। हमारे पास नहीं तो प्रशासन आया, नहीं कोई ये सरकार का आदमी आया, हमें कोई कुछ कहा ही नहीं कि आप भूख हड़ताल पे हो, आपका काम होगा नहीं होगा, मुलजिम पकड़ा है नहीं पकड़ा है, और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, ये सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका एक बयान, जब वो आए जोधपुर तो उनका एक बयान बड़ा चलन में आया कि लाश पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हो रही है राजनीति की, जो पश्चिमी राजस्थान है, बिश्नोई समाज 30 से 37 विधानसभाओं में उनका प्रभुत्व है, सियासी खेल उलटफेर कर सकते हैं। इसलिए सत्ता पक्ष के कई नेताओं का कहना है कि जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी ये किया जा रहा है। देखो, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे सांसद है, उसने खुला जवाब कुछ कोई चीज का दिया नहीं। ये बोल रहे राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का काम है ही नहीं। कत्ल हुआ है सरेआम, चाहे मेरी बहन है, अभी मेरी ये ताऊ की लड़की है, मेरे सागे ताऊ की लड़की है। अब आप ही सोचो, आपके घर में ऐसे हो जाए तो आप संतुष्ट रहोगे? आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? भाई सांसद है, यहाँ का एमएलए मंत्री है, यहाँ के प्रशासन है, उनकी जवाबदारी होती है। कुछ कह सकते हैं, सरकार को भी कह सकते हैं, पुलिस को भी कह सकते हैं, परिवारजन को भी भाई आश्वासन दे सकते हैं। यहाँ 36 लोग के लोग आदमी आते हैं कौम के, और यहाँ लाखों लाख की भीड़ होती है। फलौदी में कल धरना था हमारा, यहाँ लोट में आज 22-23 दिन हो गए, लगातार चल रहा है। हम देखो, ये महिला भी लोग हमारे साथ में, बुजुर्ग लोग हैं, सब यहीं सोते हम, और एमएलए साहब भी यहाँ हमारे साथ में यहीं सोते हैं। अब वो कोई काम से, निजी काम से अभी गए और आने वाले हैं वापस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुन्नाराम। अच्छा, एक बात बताएं भाई साहब कि कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई इसमें, सचिन पायलट की आई, अशोक गहलोत की आई, रविंदर सिंह भाटी की आई, तमाम लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है मंच पर आप लोगों का साथ देने। क्या कारण आप लोगों को समझ में आता है? नहीं, वो राजनीतिक नहीं है इधर, राजनीतिक का इधर कोई यही नहीं है ऐसा मसला। यहाँ आएंगे तो वो सभी 36 कौम के साथ है, ये तो 36 कौम के साथ के लिए लड़ाई है, वो तो न्याय चाहिए हमको, तो ये राजनीतिक नहीं है इधर। नहीं, जैसे बड़े बड़े नेता है राजस्थान के, उनको आप लोगों को लगता है कि आना चाहिए आपके मंच पर, कि सरकार पर और दबाव? वो आना चाहिए, उसको तो मंच पे आना चाहिए। ये राजनीतिक मंच है नहीं, ये 36 कौम को न्याय, बेटी को न्याय दिलाने के लिए है, भूरी देवी को। हमारी कोई बड़ी मांग भी नहीं है, हमने सिर्फ मांग क्या रखी है, भाई कातिल कौन है वो पकड़ा जाए, हमारे सामने आए, और वो हम उनसे जानना चाहते हैं क्यों मारी इनको। अपने बच्चों के साथ में सूती थी, एक बच्ची है जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका भी चाकू बहुत लगा है। छोटी बच्ची है, उनका हाथ यहाँ से काट दिया है, हाथ पैर पे लगी हुई है, काफी चोटें उनकी भी आई है। तो हमें कातिल को जानना है, और ये पुलिस क्या कर रही है हमें पता नहीं है। अपन को क्या है कि लोगों को ये भय होता है कि भाई पुलिस है तो हम सुरक्षित है, और अभी ऐसा लग रहा है कि पुलिस है कुछ नहीं है, कातिल है, तो हमको डर के बचना है। और हम देखो, ये एक रात निकल गई थी, ये सोच रहे हैं कि भाई अब अगला दिन कैसा होगा पता नहीं, किसी टाइम कातिल हो सकता है। और लोग, औरतें तो ये घर में अकेली रहती है, भाई जेंट्स लोग होते हैं, वो तो जो घर वाले होते हैं वो तो बाहर कमाई के लिए निकलते हैं, कोई नौकरी में होता है। अब देखो, देश की रक्षा करने के लिए बहुत फौजी लोग भी है, और उनके भी परिवार लोग तो उनके भी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब ये प्रशासन जाने, प्रशासन क्या काम कर रही है, और प्रशासन की ये हम संतुष्टि नहीं है, प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं किया।
कि आपका भाई ये कातिल है, वो कर दिया है, वहां तक पहुंचा ये भी नहीं कहा है। तो अभी आगे क्या? अब आगे देखो, ये कातिल पकड़ा जाएगा जिन्हें तक यहाँ धरना है। और बाकी हमारे कमेटी बनी हुई है, एमएलए साहब है, प्रधान साहब है, वो सब मिलके करेंगे आगे तय क्या करना है। अब ऐसे चल रहा है कि अब पैदल जाएंगे जयपुर, घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास कल था, कलेक्टर और एसपी घेराव आवास पे वहाँ हो गया। वहाँ भी भीड़ बहुत, लाखों लोग आए थे, आपने देखी होगी। और यहाँ भीड़ हुई बहुत, 2-3 बार रैली यहाँ एसडीएम ऑफिस ज्ञापन दिया किया, वहाँ घूमे गए थे। कुछ कहना चाहेंगे आप? अब क्या है, सारी बातें तो बता दी है, एक ही बात है, बैठे हैं बस धरने पे, क्या बताए। बड़े बड़े जो नेता नहीं आ रहे, आना चाहिए उनको। ये एक कोई एक का तो किसी का कोई काम है नहीं, ये सतीश कौम की बात है। बाकी यहाँ राजनीति वाली तो कोई बात है नहीं, एक ही चीज है, न्याय दो न्याय दो। भाई हमला तो हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई बीच में? कोई ऐसा राजनीति वाला मैटर नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हत्यारा का खुलासा किया जाए और जो भी मुलजिम है उसको गिरफ्तार करो, हम यहाँ से उठ जाए। शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो मैंने थोड़ी समझने की कोशिश की कि किस तरीके से महिलाओं से बात कर लूं क्या, कोई एतराज ना हो तो। पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर वो महिलाओं के ऊपर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो परिवार को छोड़कर जिमा कर क्या वो यहाँ बैठ रही है। आप मैडम, परिवार महिलाओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार की, बच्चों को भी पालना है, परिवार को रात को जिमाना भी है, खाना भी खिलाना है, उसके बाद भी आप लोग टाइम निकाल कर यहाँ पे बैठ रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? और पुलिस न्याय चाहिए भूरी की पर ये उठा। आप जब रात को यहाँ बैठते हैं तो किसी तरह का डर या फिर सोंदड़ी सलाह रही था यहाँ नहीं रुके थे? हाँ नहीं, इतनी रुकिया, एक रात इतनी रुके। रोज आते हैं आप? हाँ रोज आता है डेली। मुका 30 आई थी बेटा। तो ग्रामीण महिलाएं हैं, तो थोड़ा सा समझने की हम लोगों ने कोशिश की कि आखिर किस तरीके से वो लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि परिवार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और पूरे परिवार को लेकर महिलाओं को चलना होता है। लगातार हम लोग रिपोर्ट्स कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और आज हमने आपको धरना स्थल से भी दिखाया। सुबह की भी बात दिखाएंगे आपको कि सुबह जब होती है या दोपहर तक कितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, कितने लोग आते हैं और कैसा माहौल रहता है। और लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। तो अब ये जो न्याय की मांग है कितनी लंबी चलती है, ये भी देखने वाली बात है। और जनता का आंदोलन क्या परवान चढ़ता है और सरकार या पुलिस प्रशासन कब तक अपराधी को ढूंढ पाती है, ये तमाम चीजें देखने की बात है। और सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा है। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।